हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हार्दिक चिकारा। एंड पिछली वीडियो में हमने जो किया था वो किया था हमने साउंड का चैप्टर, वो साइंस का चैप्टर साउंड, सॉरी। और पिछली वीडियो में हमने क्या क्या किया था? पिछली वीडियो में हमने किया था साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। इस वीडियो में करेंगे हम साउंड ट्रेवल कैसे होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो हम साउंड निकालते हैं वो ट्रेवल कैसे होती है। क्योंकि हमने ये तो देख लिया वोकल फोल्ड्स के थ्रू साउंड हमारी जो वोकल फोल्ड्स है उसके थ्रू हमारी जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। और ट्रेवल वो कैसे होती है? तो जो साउंड है वो ट्रेवल होती है वेव्स की फॉर्म में, जिन्हें हम कहते हैं साउंड वेव्स। अब जैसे कि हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो फिर उसमें वेव्स बनती है, ऐसे जैसे पत्थर फेंका तो वो होता है मेन पॉइंट जहाँ से साउंड निकल रही है, आप ये मान सकते हैं। और फिर वेव्स बनती है, हम जिन्हें एसएसटी में साउंड, वो साउंड कह रहा हूँ, टाइड्स कहते हैं जिन्हें हम। तो वो ऐसे 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 करके पानी में वेव्स उठती है। तो ऐसे ही साउंड की भी होती है जिन्हें हम कहते हैं साउंड वेव्स। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बोर्ड पे करके दिखाता हूँ। देखिए, ये हम ड्रम पे जो साउंड है उस पर बीटिंग कर रहे हैं। तो ऐसे करके ऐसे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर है, और कुछ बहुत ही ज्यादा कंप्रेस्ड है, एक दूसरे के बहुत ही पास 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 ऐसे ऐसे करके है। तो जो साउंड है वो एयर के थ्रू ट्रेवल होती है रहती है। जैसे एयर है तो उसमें जो साउंड है वो ट्रेवल हो रही है, मैं बोल रहा हूँ तो जो मेरे मुंह से जो आवाज निकल रही है वो ट्रेवल होती है माइक्रोफोन तक आ रही है, और इस वजह से वेव्स की फॉर्म में आ रही है, और इस वजह से साउंड आपको सुनाई दे रही है। कहीं पर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हाई हो जाते हैं, हाईली कंप्रेस्ड हो जाते हैं, तो वहां पर साउंड वेव्स की जो है हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड उसका ज्यादा होता है। कहीं पर मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, वहां पर होता है एम्पलीट्यूड लो। ओके, हाँ, तो वहां पर होता है लो लो एम्पलीट्यूड। अब हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड और इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे बाद, आगे बाद में नहीं, अभी आगे पढ़ रहे हैं। हाँ, तो पर हम एम्पलीट्यूड पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि साउंड को जो मीडियम्स क्या क्या चाहिए, और साउंड हमारे कानों तक आती कैसे है। तो फिर मीडियम क्या क्या चाहिए? साउंड वेव को मटेरियल्स चाहिए, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। आप सोच रहे हो सर सॉलिड में से कैसे साउंड ट्रेवल होगी, यहाँ पे प्रैंक व्रैंक हो रहा है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। सॉलिड में से भी और लिक्विड में से भी, दोनों में से साउंड प्रोड्यूस होती है। और जितनी ज़्यादा चीज ज़्यादा सॉलिड होगी उसमें उतनी ज़्यादा स्पीड में साउंड ट्रेवल होगी। हम ये नहीं कह सकते कि हर एक सॉलिड पर, मतलब हमारे ईयर्स जो है वो इतने एफिशिएंट नहीं है उन्हें कैच करने के लिए। पर हाँ, इसमें साउंड आती है, सबसे तेज स्पीड साउंड की सॉलिड्स में रहती है। एंड दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। अब ऐसा क्यों यार? वैक्यूम में क्यों नहीं ट्रेवल कर सकते? वैक्यूम में क्या दिक्कत है? तो सुनिए, वैक्यूम में ये दिक्कत है कि एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स ही नहीं, मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो एयर है वो ट्रेवल करती है। अब वैक्यूम बना देते हैं, उसमें तो मॉलिक्यूल्स ही नहीं है। अब साउंड कैसे ट्रेवल होगी? या तो वैक्यूम में मॉलिक्यूल्स लाओ, और वैक्यूम में मॉलिक्यूल्स आ गए तो वो वैक्यूम नहीं रहेगा। इसलिए वैक्यूम में साउंड ट्रेवल होना इम्पॉसिबल है। इसलिए अब आप, क्या नाम है ये, जीरो ग्रेविटी में या फिर स्पेस में, जब हम आउटर स्पेस में जाते हैं तो उसमें हम विसिल तक की आवाज़ नहीं सुन सकते, ना विसिल की ना चुटकी की, और मतलब कुछ भी आवाज़ नहीं सुन सकते, क्योंकि वहाँ वैक्यूम है, वहाँ मॉलिक्यूल सही नहीं, तो इसलिए हम आवाज़ नहीं सुन सकते। अब आगे हम पढ़ते हैं हाउ आर ईयर्स कैचेस साउंड। तो जो हमारी कान है, ये कान जो है, ये ईयर्स कैसे हमारी कैच करते हैं। तो अभी हमने ये पढ़ा था, देखो बिल्कुल यहीं पर, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड में वाइब्रेशंस के थ्रू हम साउंड निकालते हैं। साउंड वेव्स के थ्रू जाती है। तो साउंड वेव्स क्या हुई? साउंड वेव्स हुई एक वाइब्रेशन। तो जब साउंड वेव्स वाइब्रेशन है तो फिर वाइब्रेशन कहाँ जाएगी सुनने के लिए? हमारे कानों में। कानों के पास तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट? तीन पार्ट।
उन्हें कहते हैं हम आउटर ईयर, इनर ईयर जिसमें ईयर ट्यूब और ईयर ड्रम होते हैं। नहीं, ईयर ट्यूब नहीं होती उसमें, वो आउटर ईयर का ही पार्ट होते हैं, ईयर ट्यूब और ईयर ड्रम्स। और मिडल ईयर और इनर ईयर, ये 3 ईयर्स होते हैं। जो आउटर ईयर होता है हमारा, और जो पार्ट हमें आउटर ईयर का विजिबल होता है, जैसे कि ये पार्ट आपको मेरे कानों का विजिबल है ये, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पिना, PINNA, पिना। जो पिना है वो साउंड वेव्स कलेक्ट करता है और उन्हें डायरेक्टली ईयर ट्यूब में भेजता है। अब ईयर ट्यूब क्या होती है? जहाँ पे ईयर वैक्स होता है, एक पतली सी ट्यूब होती है, बहुत पतली ट्यूब होती है जो अंदर जा रही होती है, जिसे हम कहते हैं कि जहाँ से हम मतलब ईयर वैक्स निकालते हैं, वही एक ट्यूब होती है। और वो आगे जाके उसमें क्या होता है, ईयर ड्रम। जैसे रोड है, रोड जा रही है तो आगे जाके उसमें ब्रेकर है, तो ब्रेकर ईयर ड्रम है जो कि साउंड की वाइब्रेशन के से अपने आप को वाइब्रेट करता है। एग्जाम्पल बहुत बुरा था पर काम चला लो यार। और ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है, कब वाइब्रेट होता है? जब साउंड वेव स्ट्राइक होती है इसमें, जब साउंड वेव ट्रांसमिट होती है इसके अंदर। और जब ये साउंड वेव्स ये वाइब्रेट होता है तो साउंड वेव्स कहाँ जाती है? यस, इट गोज इन द मिडल ईयर। अब मिडल ईयर के पास क्या है? मिडल ईयर हैज थ्री इंपॉर्टेंट ईयर कैविटी बोन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर कैविटी बोन्स है। और कहाँ पे है? मिडल ईयर में प्लेस्ड है। और वो कुछ इस हम कह सकते हैं इस तरीके से प्लेस्ड है कि वो हमारे इंस्ट्रक्शंस पे मूव करती है, और वो वाइब्रेशंस के थ्रू, मतलब वाइब्रेशंस के हिसाब से मूव करती रहती है। और व्हेन जब मतलब व्हेन द ईयर ड्रम्स वाइब्रेट, सो इट transmit the waves in the middle ear, and because of these 3 cavity bones we can transmit this vibration to the inner ear. और इनर ईयर किससे कनेक्टेड होता है? इनर ईयर यार, इनर ईयर अब मिडल ईयर से ही तो कनेक्टेड होगा। अब ये चश्मा है, इसका फ्रेम है, ये ग्लास से कनेक्टेड है। ये भी कह सकते हैं हम कि ये ग्लास है, ये चश्मे से कनेक्टेड है। सेम बात है, वही बात है 2 4 8 और 4 2 8। तो फिर जो इनर ईयर है वो एक स्मॉल, उसमें एक स्मॉल ओपनिंग होती है मिडल ईयर में, जिससे वो कनेक्ट होता है इनर ईयर से। और इनर ईयर जो है वो हमारा फ्लूइड से भरा होता है। इट्स अ क्लीन फ्लूइड जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल से बना रहता है। क्या क्या पता, आप सोचो भाई इसमें तो पानी भर रहा है, तो नहीं, वो पानी से नहीं भरा वो होता है, वो भरा होता है, इस पर ध्यान दे लो, इधर उधर मत देख रहे हो। तो फिर वो भरा होता है फ्लूइड से। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होते हैं छोटे छोटे बाल, जैसे हमारे सर के बाल हैं, तो वैसे ही उसके अंदर भी छोटे छोटे अंदर बाल होते हैं इनर ईयर के अंदर। और ये ईयर ट्रांसफॉर्म करते हैं वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल पल्सेस में। इलेक्ट्रिकल पल्सेस क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता, मजाक कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल पल्सेस एक मतलब टाइप की पल्सेस होती है, मतलब पल्सेस वो वाली खाने वाली पल्सेस नहीं, इम्पल्सेस, सॉरी। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हम कह सकते हैं जो हमारा जो ऑडिटरी नर्व से हमारे ब्रेन में जाती है। जैसे कि नर्व्स को आप मान लो कि हमारी जो नर्व्स है, यानी कि हमारी नसें हैं, उन्हें आप एक कॉपर वायर मान लो। और हम बोर्ड से कनेक्ट किया हमने कॉपर वायर को, और स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन मतलब वाइब्रेशंस आई उसमें, किसमें? नर्व्स में, इम्पल्सिस के थ्रू। जो इलेक्ट्रिसिटी करंट है वो उसे आप इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस मान सकते हैं। वो किसके थ्रू आई? नर्व्स के थ्रू। वो कहाँ गई? हमारे ब्रेन में। ये वाला एग्जांपल बढ़िया था यार। और दिस इज हाउ वी कैन हेयर साउंड। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट भी और मज़ेदार भी है। ओहो, उससे अगली में पढ़ेंगे हम स्पीड ऑफ साउंड, ये मज़ेदार है। चलिए
बहुत मजे आएंगे अगली वीडियोस में आपको। आई थिंक यू ऑल्सो enjoyed this one, and please subscribe to my channel. If you have any doubt, please ask in the comment section. Thank you.